सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बहुत ही इजीली बनने वाली मिठाई की रेसिपी लाए हैं जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में इसे। और इसे हम सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, तो आप कढ़ाई या पैन में इस मिठाई को बना सकते हैं। आधे कप हम इसमें चीनी डाल देते हैं और आधे कप ही हम इसमें पानी डाल देते हैं। चीनी पानी दोनों हमने एक ही मात्रा में इसमें डाली है। चीनी को थोड़ा सा हम घोल लेते हैं। इसकी हमें चाशनी बनानी है, तो चीनी को हम इस तरह से चलाते हुए घोल लेते हैं। अभी हमारी चाशनी काफ़ी पतली दिख रही है, तो थोड़ा थिक होने तक हम इसे पका लेते हैं। और जब तक हम चाशनी पक रही है तो ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया है और फिर इसे ग्रीस कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी थाली या प्लेट को ग्रीस करके बर्फ़ी को जमा सकते हैं। और इस तरह से चारों तरफ हमें अच्छे से ऑयल लगा देना है इसमें, ताकि जो बर्फ़ी हम इसमें सेट करें बहुत ही जल्दी निकल आए। यहाँ पर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कटोरी में हम चाशनी को डाल देंगे और अब हम इसे उंगलियों की सहायता से भी चेक कर लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया तार बन रहा है इसका। इसी तरह की तार वाली चाशनी हमें चाहिए है बर्फ़ी को सेट करने के लिए, जिससे बर्फ़ी हमारी बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी और दांतों में भी नहीं चिपकेगी। तो चाशनी हमारी तैयार है, तो इसमें हमने पिंक कलर थोड़ा सा डाल दिया है। आप इसकी जगह रोज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, या फिर आप वाइट भी बर्फ़ी को बना सकते हैं बिना कलर के। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर को पहले से नाप के रखा है। आप किसी भी कटोरी या कप से इसे नाप सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से धीरे धीरे करके मिला लेंगे। 2 बार में हम मिल्क पाउडर को डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। और बाकी का भी अब हम इस तरह से डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया सेट होने के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस इसे हम अच्छे से कंबाइन होने तक पहले मिला लेंगे। अगर आपको लगे इस समय कि ये बहुत सूखा दिख रहा है और जमने के लिए बहुत ही टाइट हो गया है ये मिल्क पाउडर हमारा, तो आप इसी समय इसमें 1-2 छोटे चम्मच घी डाल सकते हैं या फिर पानी को भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम देखें इस तरह से चलाते हुए हमारी बर्फ़ी जो है बहुत ही बढ़िया इस तरह से एक डो की तरह हो रही है। लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ये अपने आप ही इस तरह से हो रही है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे और थिक होने के लिए। मिल्क पाउडर की बर्फ़ी देखने में तो लगेगी आपको कि ये सेट हो जाएगी, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये इस तरह से चिपकती रहे तो हमें इसे धीमी आंच में पकाना है और चलाना है। इस तरह से अच्छे से चला चला कर हम इसे पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके बीच में हम तेल या घी डाल देंगे। और इस तरह से जब तक कढ़ाई को अच्छे से छोड़ न दे, एक अच्छे से डो की तरह ये सिमटने न लगे, तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। इस बर्फ़ी को बनाना बहुत ही इजी है। आप इसे घर पर कभी भी बना सकते हैं और इसे एक सप्ताह तक आराम से खा सकते हैं। 8 से 10 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये मिल्क पाउडर से बनी हुई मिठाई है। अब ये हमारी बर्फ़ी सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल एक डो की तरह सिमट रही है। हमने इसे चला चला कर अच्छे से पका लिया है। इसी तरह से चला चला कर हमें धीमी आंच में इसे पका लेना है, ताकि जो बर्फ़ी हम बनाएं वो दांतों में चिपके नहीं। ये देखने में भी तो लगती है कि डो की तरह तैयार है। और गैस को बंद करके हम तुरंत इसे एक ट्रे में डाल देंगे।
और ट्रे में डालने के बाद अब हम इसे चिकना कर लेंगे। तो चम्मच पर आप तेल लगाकर इसे फैला सकते हैं। क्योंकि ये अभी गर्म है तो थोड़ा सा चिपक रही है, पर ठंडे पर ये नहीं चिपकेगी। और इस तरह से हम इसे फैला देंगे। इसे आप हाथों की सहायता से भी फैला सकते हैं। तो हाथों को इस तरह से आप फैला सकते हैं, दबा दबा कर, इस तरह से दबाकर अच्छे से फैला सकते हैं। या फिर आप इसे निकाल कर बेल भी सकते हैं बेलन की सहायता से। और हमने इसे बेलन की सहायता से बेल लिया है इस तरह से। तो मोटी पतली आप जिस हिसाब की बर्फ़ी पसंद करते हो उतना आप इसे बेल लीजिए। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। और अब हम इसमें कट लगा देंगे। हल्की गर्म में ही हम बर्फ़ी को काट लेंगे ताकि ये इजी तरीके से कट जाए। तो हम यहाँ पर चौकोर पीस में इसे कट कर रहे हैं। आपको बर्फ़ी जैसी पसंद हो आप वैसे पीस में कट कर सकते हैं। और इस पर हम चांदी का वर्क थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे हमारी बर्फ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। अगर आप चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के इसके ऊपर गरम गरम में चिपका सकते हैं। इस तरह से बर्फ़ी को हल्का सेट होने के बाद अब हम काट लेते हैं। और अभी गरम में हमने इसे काटा है और इसे काटकर अब हम ठंडा करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके चौकोर पीस कट कर लिए हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। 2 से 3 घंटे लग गए हैं इसे अच्छे से सेट होने में। और देखें कितनी ईजिली तरीके से ये टूट रही है। अंदर से ही हल्की सी दानेदार दिख रही होगी, जैसी मार्केट में मिलती है ठीक उसी तरह। और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप 2 चीज़ों से घर पर ही बहुत ही ईजिली तरीके से मिठाइयाँ बना सकते हैं। अब हम मिठाई की प्लेटिंग कर लेते हैं। और देखिए खूबसूरत बर्फ़ी हमारी बनके तैयार है। मिलते हैं इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।